अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। व्यूअर्स, इस वक्त पीडीएम की ये कोशिश है, यानी कि इस वक्त ऑपोजिशन पूरी ये चाहती है कि किसी तरीके से इमरान खान को घेर लिया जाए और इसके खिलाफ एहतजाज किया जाए और किसी तरीके से इमरान खान को ब्लैकमेल किया जाए और पाकिस्तान को बंद कर दिया जाए। लेकिन अभी तक इमरान खान ने ज़बरदस्त हिकमत अमली अपनाई है और इनकी सारी की सारी चालें नाकाम होती चली जा रही हैं। आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त है, चूँकि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस तरीके से पीडीएम के अंदर फूट पड़ चुकी है, किस तरीके से पीडीएम बजाते खुद आपस में जो है उनमें इत्तेफाक नहीं है और ये इस वक्त एक ऐसी डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं जिसका इन्हें खुद अंदाजा नहीं है। पीडीएम के लोग एक दूसरे के साथ और मीडिया पे आके कैसे झूठ बोलते हैं, आज मैं आपको जो है वो इस बारे में कुछ प्रूफ्स दूंगा, कुछ वीडियो सबूत दूंगा जिनसे आपको अंदाजा होगा कि ये एक दूसरे के खिलाफ किस तरह से इनकी एक दूसरे की पीठ में खुद ही खंजर मार रहे हैं और किस तरीके से जो है वो ये एक दूसरे के खिलाफ ही जो है वो झूठ बोलते हैं। पहले मैं ये चाहता हूं कि मौलाना फजलुर रहमान ने जब ये कहा कि हम पिंडी आगे धरना देंगे, तो जब सहाफ़ी ने सवाल किया यही मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार से, DGI-SPR से, तो उन्होंने क्या जवाब दिया। आज मेरे पास बहुत ज़बरदस्त वीडियो सबूत है आपको दिखाने के लिए, आपको मज़ा आएगा देख के। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि जब DGI-SPR से सवाल हुआ तो DGI-SPR ने क्या जवाब दिया, पहले वो मैं चाहता हूं जरा 10 सेकंड का जवाब सुने। मैं इस हवाले से मतलब मुझे उसकी कोई वजह नज़र नहीं आती पिंडी आने की, और अगर इफ़ एट ऑल वो आना चाहते हैं तो हम इंशाल्लाह उनको चाय पानी पिलाएंगे, अच्छा उनको लुक आफ्टर करेंगे। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। तो DGI-SPR ने यह कहा कि आप आए, अगर पिंडी आना चाहते हैं हम आपको चाय पानी पिलाएंगे। उसी शाम मौलाना फजलुर रहमान ने DGI-SPR के जवाब में जलसे में कहा, जी खुद आप पापा जॉन्स के पिज़्ज़े खाते और हमें चाय पानी पे टरकाते हैं। ये डायरेक्ट जो है वो पूरी की पूरी फौज पे हमला था। मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कहा ये सुने, और फिर ये एक दूसरे के खिलाफ क्या कहते रहे हैं और ये एक दूसरे को किस तरह से ट्रीट करते हैं और ये एक दूसरे के खिलाफ कितने बड़े झूठ बोलते हैं, ये आज मैं आपको दिखाऊंगा। पहले देखें मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कहा। वो हरदम आए, हम चाय पानी पिलाएंगे। मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप खुद तो पापा जोन्स के पिज़्ज़े खाएं और हमें चाय पानी पे टरकाएं, ये ज्यादती है, ये मेहमानदारी फिर नहीं है। तो मौलाना फजलुर रहमान ने ये कहा कि जनाब वाला आप खुद पापा जॉन्स के पीछे, पापा जॉन से मुराद ये असल में आसिम सलीम बाजवा को टॉन्ट करते हैं और इसकी यानी कि आपने पूरी की पूरी फौज है। मिसाल के तौर पे मैं आसिम सलीम बाजवा को डिफेंड नहीं करता, वैसे तो सरासर झूठी स्टोरी है उनके खिलाफ, मिसाल के तौर पे मैं उन्हें भी डिफेंड ना करूं तो ठीक है, वो रिटायर्ड जर्नैल हैं, अगर उनके कोई मामला है भी तो पूरी की पूरी फौज को बदनाम करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान ने घटिया जबान इस्तेमाल की। और ये आज पहली बार नहीं है, ये एक दूसरे के खिलाफ भी ऐसी ही घटिया जबान इस्तेमाल करते रहे हैं। पीडीएम के लोग एक दूसरे को कैसे धोखा दे रहे हैं, आपने आज ये वीडियो ये गौर से देखनी है। पहले मैं ये चाहता हूं आप ये शहबाज शरीफ साहब का क्लिप देखें, जब ये जो है वो कामरान शाहिद के साथ प्रोग्राम कर रहे थे, एक यूनिवर्सिटी में मौजूद थे और कामरान शाहिद ने सवाल किया था इनसे ये कि अगर आपको दोबारा मौका मिला इस तरह का अलायंस बनाने का तो आप पीटीआई या किसी के भी खिलाफ पीपल्स पार्टी के साथ बैठेंगे। तो इन्होंने ये कहा था, शहबाज शरीफ ने कहा कि मौत के कुएं में छलांग लगानी होगी। आप ये जरा इनका बयान देखें और फिर इनकी मुनाफकत देखें कि एक दूसरे के साथ कितने बड़े झूठे और ये अवाम को किस तरह से चूना लगा रहे हैं। देखें शहबाज शरीफ ने तब क्या कहा था। जरदारी साहब फिर आज के लगाए 1990 से लगाए हुए सर 3 साल। जरदारी साहब ने पाकिस्तान की दौलत को बेदर्दी से लूटा और तमाम स्कैंडल अपनी वजीरों को आपने अपनी गवर्नमेंट में बिठाया, तो अगर वो करप्ट हैं तो फिर उनका जाना ही नहीं बनता आपके साथ। ये हुआ किस तरह, को पता ही नहीं चला। पीपल्स पार्टी के अंदर और खास तौर पर जरदारी साहब कतन अपने माजी से कोई सबक नहीं सीखे। और रही बात करप्शन की, मैं दिन रात उनकी करप्शन को, मेरी पार्टी की लीडरशिप
उनकी करप्शन को बेनकाब करती है। उस वक्त की मजबूरी थी मुशर्रफ साहब को फारिग करना था। मजबूरी नहीं, जरूरत थी कौम की, जरूरत थी। जरूरत थी। जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस करना इस तरह है कि आप मौत के कुएं में छलांग लगा दें। करप्ट नहीं है तो फिर आप आज उनके मुतालिक करप्शन की बात क्यों कर रहे हैं? या आज भी आपको पता ही नहीं कि जरदारी साहब जो है करप्ट है या करप्ट नहीं? आपकी पॉलिसी उस वक्त की मजबूरी थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, उस वक्त की मजबूरी थी जरदारी साहब से हाथ मिलाने की। अब अगर जरूरत बन गई इलेक्शन के बाद किसी भी वजह से, पीटीआई फैक्टर एक्सेट्रा, किसी भी वजह से जरूरत पड़ गई आपको दोबारा अलायंस की, तो फिर पीपल्स पार्टी से अलायंस तो पॉसिबल है या बिल्कुल नहीं है? हमने नेक नीति के साथ मिसाक जमहूरियत को उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने ये किया था। आपके वजीर शुरू में कुछ माह उनके साथ रहे, आंखों से देख रहे हैं, उन्होंने आज तक उन्होंने लबकुशाई नहीं की, बल्कि उसको इनकरेज किया और प्रमोट किया। आपने शहबाज शरीफ की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि हमारा तो मौत के कुएं में छलांग लगाने के बराबर होगा अगर हमने दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर या इनसे कोई अलायंस बनाया। तो अब जो है वो जिस जरदारी को ये चोर चोर कहा करते थे, उसके पेड़ फाड़ने की बातें किया करते थे, उसके साथ किस तरह से बैठे हैं। मैं ये चाहता हूं, मुझे पता है आपने ये वीडियो बार बार देखी, लेकिन मैं चाहता हूं एक दफा दोबारा आप शहबाज शरीफ की ये वीडियो देखें जिसमें ये चोर चोर कहा करते थे, कहते कि लाड़काना की सड़कों पर आपको घसीटूंगा। सुने जरा। के बाद इस जरदारी को लाड़काना, कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है। इस कौम का पैसा था, उस कौम के खून पसीने की कमाई थी, उसने सरे में माल खरीद लिया। ये लुटेरा पाकिस्तान की। आप कोशिश कर रहे हैं कि एनआरओ मिले आपको, हम मगर इस दफा एनआरओ किसी ने देने की कोशिश की तो हम उस एनआरओ को रद्द भी करेंगे और हम रोकेंगे भी। अच्छा, अब बात यहां तक रुकती नहीं है व्यूअर्स, मामला सिर्फ एक फर्द का नहीं है, ठीक है। जरदारी साहब मियां साहब को क्या कहा करते थे और चोर चोर कैसे कहा करते थे, उनकी भी बेशुमार फुटेजेस मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं आज मैं इनको एक्सपोज करूं आपके सामने कि ये एक दूसरे के ही खिलाफ पहले क्या कहा करते थे और आज ये फौज के खिलाफ या फिर मौजूदा गवर्नमेंट। मैं कहता हूं मौजूदा गवर्नमेंट से आप सियासी इख्तलाफ करें, जरूर करें, लेकिन पाकिस्तानी फौज को किस तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पहले एक दूसरे के खिलाफ क्या कहा करते थे, इनकी क्रेडिबिलिटी चेक करें जरा। देखें जरदारी साहब मियां साहब के बारे में क्या कहा करते थे। ये मौलवी साहब जो हमारी मुखालफत में हैं, इनका नाम मौलवी नवाज शरीफ समझिए। ये मौलवी को क्यों तकलीफ हो रही है आज? ये मौलवी ज़ियाउल हक की सियासत चाहते हैं, इसलिए कि आज हमारे जनरल अपने बेटों को मरवा रहे हैं अपनी मस्जिदों में। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की सोच पे एक सोची समझी साजिश की खातिर हमारे जवान को और हमारे जनरल को अलग करना चाहते हैं। ये नामालूम, नामासूम और ये बेचारे कमअकल सियासतदान ये नहीं समझते कि उसका अंजाम क्या होगा। उसका अंजाम भयानक है। कागजी शेर तब बबर शेर बने हैं जब हमने इनको आने दिया है। क्या सिंध भूल गई है जब ये यहाँ आए थे? क्या मुझे वो आंसू इनके याद नहीं है जो इनने रो रो के अपने जेलों में हालत की थी? मुझे याद नहीं, तुम्हें याद नहीं, पाकिस्तान को याद नहीं। किसको बेवकूफ बना रहे हो, किसकी बातें कर रहे हो? जरदारी साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी। अब मैं आपको बिलावल भुट्टो के बारे में दिखाने जा रहा हूं कुछ। बिलावल भुट्टो जब जो है वो कश्मीर का इलेक्शन हो रहा था तो मोदी का यार नारा किसने लगाया था मियां नवाज शरीफ के खिलाफ? इसी बिलावल भुट्टो ने लगाया था। और ये तब एक दूसरे को किस तरह से चोर चोर कहते थे। ये बिलावल भुट्टो की भी फुटेज मेरे पास मौजूद है, देखें जरा इन्होंने नवाज शरीफ को किस तरह से मोदी का यार कहा करते हैं। मैंने कहा था कि मोदी का यार को एक धक्का और दो। मियां साहब, आपने तो कश्मीर और कश्मीरियों के लिए एक धक्के का काम नहीं किया, तो फिर मैं आपको मोदी का यार ना कहूं तो क्या कहूं? शहबाज शरीफ साहब जो है वो पंजाब का कातिल आला है। उसने मॉडल टाउन का केस में जो मेरा मुतालबा मान ले और घर चले जाए कि मैं इस मुल्क का इलेक्टेड वजीर आजम को, चोर चौकीदार को, अब हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम पनामा लीज की पीछा करेंगे। और आज अब जो है ये आपने वीडियो देखी, मैं अब आपको सती सवित्री मरियम बीबी की कुछ वीडियोस दिखाना जा रहा हूं।
मरियम बीबी किस तरह से कहा करती थी, ये जी एक सिक्के के ही दो रुख हैं, पीटीआई और पीपल्स पार्टी, जरदारी इमरान भाई भाई, ये यही मरियम बीबी कहा करती थी। ये कितनी बड़ी मुनाफिक हैं, ये आप सुने जरा, देखें ये क्या कहा करती थी। 2018 के इलेक्शन में बल्ले को वोट ना दें, सीधा तीर पे ठप्पे लगाएं, क्योंकि तुम्हारा वोट तो वैसे भी जरदारी को जाएगा। जरदारी और इमरान कौन है? जरदारी और इमरान भाई भाई, जरदारी और इमरान भाई भाई, जरदारी और इमरान। और अब मैं आपको मौलाना फजलुर रहमान जो कि पीडीएम के जो है वो सदर बने बैठे हैं और पीडीएम के रहनुमा इनके सबसे बड़े हैं, ये कितने बड़े झूठे हैं और ये किस तरह से इनके, मैं अलग से एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं कि जिसमें सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान के झूठों के ऊपर मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं, वो मैं जल्दी अपलोड करूंगा। लेकिन उससे पहले आप ये देखें कि मौलाना फजलुर रहमान जरदारी साहब को मियां नवाज शरीफ के बारे में क्या कहा करते थे। आज ये सारे मिलकर इकट्ठे हो गए हैं, देखें जरा और फिर सुने और सर धुने ये क्या कहा करते थे। नामनहाद दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका की जंग में पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अड्डों को, पाकिस्तान की फजाओं को अमेरिका के हवाले कर रहा था। पाकिस्तान की सरजमीन से अफगानिस्तान पर हमले किए जा रहे थे, लोगों को पकड़ पकड़ कर अमेरिका को देता था और उसके बदले में डॉलर वसूल करता था। और व्यूअर्स, आखिर में इमरान खान ने क्या कहा था इन सब के बारे में। आज से काफी अरसा सा जो है वो पहले, कई साल पहले इमरान खान ने कहा था ये सब इकट्ठे हो जाएंगे अपनी करप्शन को बचाने के लिए। उन्होंने क्या कहा था, देखें जरा वो भी। इन सियासी माफियों का मुकाबला करना पड़ेगा और एक चीज ध्यान में डाल लें कि कभी भी करप्ट सियासतदानों का एहतसाब नहीं कर सकते, मुकमुका करते हैं, आपस में मुकमुका करते हैं, एहतसाब नहीं करेंगे। जरदारी कहेगा नवाज शरीफ करप्ट है, नवाज शरीफ कहेगा जरदारी करप्ट है, लेकिन दोनों एक दूसरे को नहीं पकड़ेंगे। क्यों नहीं पकड़ेंगे? क्यों नहीं पकड़ेंगे? तो व्यूअर्स, आपने ये देखा कि मैंने आपको वीडियो प्रूफ्स दिए कि ये सारे चोर कैसे एक दूसरे को चोर चोर कहा करते थे। ये सारे चोर कैसे एक दूसरे को, मैं नहीं कह रहा हूं ये चोर है, मैं तो इन्हीं की जबान इस्तेमाल कर रहा हूं, वो उसे चोर कहते थे, ये इसे चोर कहते थे, और आज ये सब कैसे इकट्ठे हो गए हैं और किसके खिलाफ? पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, जिनकी मौजूदगी, रात कामरान शाहिद ने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि अगर यही फौज ये दहशतगर्दों का सफाया ना करती तो आज आप पीडीएम के जलसे ना कर रहे होते। और इन्होंने किस तरीके से जो है वो अब फौज के खिलाफ बयान दे रहे हैं। मैं चाहता हूं एक एक फिक्रा आप, ये किस तरह से इन्होंने जनरल बाजवा के खिलाफ नवाज शरीफ ने कहा, ये पहले, अब आपको मैंने बैकग्राउंड बता दिया, आखिर में कुछ फुटेजेस देखें जब ये फौज के खिलाफ बातें कर रहे हैं सारे के सारे, सुने जरा ये इन सब के फौज के बारे में इन दिनों क्या ख्याल है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया और मुल्क और कौम को अपनी ख्वाहिशात की भीड़ चढ़ाया। मेंबराने पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त दोबारा आपने शुरू करवाई। जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवाए। इंसाफ करने के जुर्म में तमाम इक़दामात आपके इमाम पर किए गए। आपने इलेक्शनों में अवाम के इंतखाब को रद्द करके अपनी मर्जी का नाअहल टोला इस कौम पर मुसल्लत किया। नतीजे में होने वाली बर्बादी के भी आप ही जिम्मेदार हैं। जनरल बाजवा साहब, जवाब आपको ही देना पड़ेगा। आपको कुछ लोग समुद्र पार बैठे जो काफी अर्से से मुल्क से बाहर हैं, फौज को गालियां देते हैं, मुल्क को गालियां देते हैं, मुल्क को तोड़ने की बात करते हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि जब तक हमारे पास ऐसे बहादुर हैं, इस मुल्क को कोई आंच नहीं आएगी और अनकरीब उन तक भी कानून की गिरफ्त होगी।
आपने वीडियो जो देखी और व्यूअर्स, आखिर में मैं कहूंगा ये सब मुनाफिकत है। जब इनके बारे में पूछा जाता है आप फौज, तो फौज कहते हैं ओ फौज तो हमारा इदारा है, हमारे बच्चे हमारी जान कुर्बान। ये सब के सब झूठ, सब की सब मुनाफिकत है जो आपके सामने की जा रही है। आज की वीडियो का करने का मकसद ही ये था कि आप देखें कि ये कितने बड़े मुनाफिक हैं। वो आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये वीडियो प्रूफ्स कैसे लगे, आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और आप, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।